प्रिय बंधुओं, जन्म अब एक ऐसी चीज जिससे कोई अनभिज्ञ नहीं है। अगर साधु की बात की जाए, धर्म की बात की जाए, तो आप कह दो कि भैया हम साधु नहीं है, हम श्रावक नहीं है, हम धर्मात्मा नहीं है, लेकिन कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि अभी हमारा जन्म नहीं हुआ। लेकिन जन्म भी हमारा कईयों प्रकार का होता है। एक जन्म वह होता है कि जब हमारे को जन्म मिल जाता है, और एक जन्म वही होता है कि हम उसको सहर्ष से स्वीकार करते हैं कि जन्म हमारा किस लिए हुआ है। जन्म प्रत्येक जीव का होता है, लेकिन सारे लोग अपने उस जन्म को नहीं समझ पाते कि आखिर वह जन्म हमारा किस लिए हुआ। कि जिस जन्म को हम समझ रहे हैं कि जितने भी प्राणी हैं सबका हमें जन्म दिखाई दे रहा, लेकिन हम ये नहीं समझ पाते कि वह जन्म हमारा क्यों हुआ। जन्म किस किस का होता? मोहन भाई, किस किस का होता? सबका होता है, लेकिन सब लोग ये नहीं समझ पाते कि जन्म हुआ क्यों। और आचार्यों ने कहा है कि वह जन्म 3 प्रकार का होता। आचार्य उमा स्वामी महाराज, सम्मूर्छन गर्भोपादा जन्महा, कि जन्म तो होना है कमल भाई, लेकिन ये सोचो कि हमारा जन्म कौन सा हुआ। भाई आचार्य भगवान उमा स्वामी महाराज हमें बता रहे हैं कि 3 प्रकार का जन्म। सम्मूर्छन किसका होता? पता ही नहीं किस किस का होता है। वह उपाद जन्म किसका होता? देव और नारकियों का। सबको पता है। पता कि नहीं पता? देवी वालों पता है कि नहीं पता? सबको पता। लेकिन ये बतलाओ कि वह गर्भ जन्म किसका होता है? किसका? मनुष्य और त्रियंचों का। अब आप ये समझने का प्रयास करना कि वह गर्भ जन्म मनुष्य और त्रियंचों का ही क्यों होता। इन 2 पर्यायों के अलावा जितने भी जन्म होते हैं, चाहे वह त्रियंच जाति में हो, चाहे मनुष्य जाति में हो, चाहे नरक जाति में हो, चाहे देवगति में हो, लेकिन संयम कौन धारण करता है? कौन धारण करता है? सैलू भाई, कौन कौन? मनुष्य और त्रियंच। मनुष्य और त्रियंची इस सृष्टि पे ऐसा प्राणी है जो अपने जन्म को कुछ ना कुछ हद तक सार्थक कर लेता है। अब ऐसा नहीं कि जन्म तो हुआ मनुष्य का और हम जिंदगी जी रहे हो त्रियंचों की। कहीं ऐसा नहीं कि जन्म तो हुआ मनुष्य में और भोगों को भोगते भोगते हम देवायु को समझ रहे हो। इस गलत फहमी में बिल्कुल मत रहना कि हम उस मनुष्य पर्याय को प्राप्त कर कर नारकियों की जिंदगी जी रहे हो। वह मनुष्य पर्याय ऐसी पर्याय है जम्बू भाई, तुम उसी पर्याय में रहकर मनुष्य गति को भी देख सकते हो, त्रियंच गति को भी देख सकते, देव गति को भी देख सकते और नारक गति को भी देख सकते। बिल्कुल सही। अब ये समझने का प्रयास करना कि हम मनुष्य हैं, लेकिन हम कौन सी आयु का भोग कर रहे हैं। कहीं ऐसा नहीं कि भोगों को इतना भोग रहे हैं, इतना पुण्य मिला विनोद भाई, इतना पुण्य मिला कि भोगों की दुनिया जी रहे हो, तो तुम्हारा मनुष्य होकर मनुष्य होने की कोई भी सार्थकता। कौन सी जिंदगी जी रहे हो अशोक भाई? देवों वाली, भोगों वाली। आहा, सुबह से उठते हैं और भोगों में लीन हो जाते। आपको इस मनुष्य पर्याय को छोड़कर अन्य गतियों को नहीं जाना। आप जिस पर्याय में हैं उसी पर्याय में रहते रहते आप ये समझ सकते हैं कि हम किसकी जिंदगी जी रहे हैं। जीना किसकी जिंदगी है? मनुष्य में रहकर मनुष्य की जिंदगी जीना है। ना त्रियंचों की जिंदगी जीना, ना देवों की जिंदगी जीना है, ना नारकियों की जिंदगी जीना। लेकिन उस जिंदगी को कैसे जिए ज्ञान भाई? कैसे जिंदगी जिए? तो आचार्यों ने कहा है कि तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम तो धर्म को पकड़ लो। कौन से धर्म को? जो मंदिरों में मिलता उस धर्म की बात नहीं चल रही।
अपने मानव धर्म को कि तुम इंसान बने हो, इंसानियत तुम्हारी कायम रहनी चाहिए। हम मंदिर तो इतनी बार आते हैं, देव सात गुरु के इतनी बार आते हैं, लेकिन कभी हम ये नहीं समझ पाए कि हम मनुष्य हैं कि हैं क्या। मान के चलो, रहते तो मंदिर में हैं, इंसान के भेष में रहते हैं, लेकिन हम शैतान हो जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि वह पुण्य का घमंड हमारी आत्मा में इतना बढ़ जाता है कि देव सात गुरु के सामने आते तो झुकने के लिए हैं, लेकिन क्या सोचते हैं, अरे कमल भाई मैं नगर सेठ हूं, महाराज जी मेरे सामने झुकेंगे। ओ भैया, किस जमाने में जी रहे हो कि रावण जहां खड़ा होता था वहां सोना बरसता था, तुम अगर जहां खड़े हो जाओ वहां पसीना टपकने लगता। लेकिन उस खोखले मान में तुम ऐसे इठे चले जा रहे हो, जितना इठना है इठ लो, जितना इठना है उतना अकड़ लो, जितना तुम अकड़ना चाहते हो अकड़ लो। आने वाले समय में जब तुम कहीं दौड़ लगाओगे तो एक नार की तुम्हें पकड़ रहे होंगे, दूसरे नार की तुम्हें लड़ रहे होंगे, तीसरा नार की तुम्हें कष्ट दे रहा होगा, तब तुम्हें समझ में आएगा कि देव शास्त्र गुरु हमें किस लिए मिले थे और ये मनुष्य पर्याय हमें किस लिए मिली। आजकल तो आपको चेंज करना चाहिए कि हमें आजकल धर्म कहां करना। अब आने वाला समय, कमल जी मंदिर में धर्म करने का समय नहीं बचा, अब कहां जाके करें, मरघट पे। कहां पर, मरघट पे। मंदिर आते आते तुम इंसान के भेष में इंसान नहीं बन पाए, शायद तुम मरघट जाकर तुम्हें ये आभास हो जाए कि अंतिम समय कितना भी हम कुछ कर लें, कितना भी धन दौलत जोड़ लें, कितना भी छल कपट कर लें, कितनी भी मायाचारी मान कसाई कर लें, लेकिन आना मेरे को कहां पर है, कहां पर, मरघट पे। हो सकता है मरघट पे अगर तुमने धर्म ध्यान करना प्रारंभ कर दिया तो मरघट पे लास्ट बार आने से पहले तुम शायद इंसान बन जाओ। शायद तुम मरघट पहुंचने के पहले पहले एक ना एक बार तुम अपनी इंसानियत में उतर जाओ कि हमें जो मनुष्य पर्याय मिली है, क्यों मिली है। मंदिर तो गए लेकिन भगवान को देखते रहे, दृष्टि किस पे रही, हम भगवान हैं मोहन जी, हम भगवान हैं। हम क्या हैं, भगवान हैं। जैसे भगवान ने कभी किसी के सामने नहीं झुके, वैसे भी हम किसी के सामने नहीं झुक सकते। शायद तुम उस मरघट में किसी मुर्दे को देखकर तुम समझ जाओ कि जैसे ये मुर्दा सबके सामने बिल्कुल निश्चेष्ट डला है, वैसे ही हम भी इस दुनिया में आए हैं और हमें भी बिल्कुल निश्चेष्ट हो जाना है। अभी आप कुछ भी करते रहो प्रकाश भाई, ये हमारी बीवी है, ये हमारे बच्चे हैं, वह अंतिम समय मरण का आता है जब तुम नहीं कहते कि हमारी बीवी है कि हमारे बच्चे हैं। कौन कहता, बीवी चिल्ला चिल्ला के कहती है ये हमारे पति थे, पुत्र कहता ये हमारे पिताजी थे, पिताजी कहते ये हमारा पुत्र था। तुम्हें कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, जैसे ये ज्ञान तुम्हारे को उस समय आ रहा है, काश अगर तुमने इसको पहले जान लिया तो हो सकता है कि मनुष्य पर्याय प्राप्त करना तुम्हारा सार्थक हो जाए। अब हम लोग तो अपना कर लिए, हम लोग तो अपना पेट भर लिए, अब घड़ी में चाहे कितने बज रहे हो, लेकिन आत्मा तो पूरी की पूरी भर चुकी है कि जो इस पृथ्वी पे सबसे ज्यादा उत्कृष्टता जहां तक पहुंच सकते थे तो वहां तक तो हम लोग पहुंच गए। लेकिन कभी मुंह में पानी नहीं आता। अगर कोई काला जामुन खा रहा हो तो मन कैसा करता, सही सही बताना भैया, कैसा करता, कैसा करता, जीभ बाहर निकल के आ जाती कि उसकी जीभ पे बाद में जाए, पहले मेरी जीभ पे आ जाए। यदि आपने जैन धर्म को ग्रहण किया है, यदि आपने मानवता के सूत्रों को अंगीकार किया है, तो एक दिगंबर साधु को, एक संयमी पुरुष को देखकर आपकी आत्मा में भी वह रस टपकना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता कि सोने से पहले
सोच के सो गए कि आ हा रसगुल्ला खाना था लेकिन नहीं मिला, तो रात को सपने में क्या टपक जाती, क्या टपक जाती, लार। वैसे ही संयमी को देखो और तुम्हारी आत्मा में लार टपकना प्रारंभ हो जाए, समझ लेना तुमने अपने जन्म को सार्थक कर लिया। अब संजू भाई, अब जन्मदिन मनाने के भी अलग अलग तरीके होते हैं। हम लोग का जब जन्मदिन होता है तो हम लोग क्या करते, दीप से दीप जलाते हैं। ओहो देखो कितने दीप जल रहे हैं। और जब आपका जन्मदिन होता है तो क्या करते हो, बुझाते हो। जिंदगी पहले से ही बुझती चली जा रही, जिंदगी वैसे ही बुझती चली जा रही है और हम अपने मुंह से और बुझा रहे हैं। जब भी जन्म मनाओ, लोग कहते हैं कि जन्म नहीं मनाना चाहिए। विनोद जी, बिल्कुल प्रत्येक व्यक्ति को अपना जन्मदिन मनाना चाहिए, लेकिन कैसे मनाना चाहिए इसको सोचना। जन्मदिन हमें हर साल अपना जन्मदिन जरूर मनाना चाहिए और ये सोच सोचकर मनाना चाहिए कि भगवान देखो, देखो भगवान देखो, एक आप थे कि आपने केवल ज्योति को प्रकट कर लिया, और एक हम हैं कि सामने चाहे मोमबत्ती जल रही हो चाहे दीपक जल रहा हो, उसके बुझा बुझा कर अपनी जिंदगी में अंधकार को भरते चले जा रहे हैं। जब भी जन्मदिन आ जाए उस दिन ये सोच लेना कि जितने भी हमारे को धर्मात्मा मिलते चले जाएं, सबको एक जला हुआ दीप देते चले जाएं। उस दिन हमारे घर में बिल्कुल भी अंधकार नहीं होना चाहिए। कैसी भी ज्योति क्यों ना जल रही हो, वह हमारे द्वारा बुझनी नहीं चाहिए। संत लोग क्या करते हैं, संत भी दो प्रकार के होते हैं। संत भी विनोद भाई दो प्रकार के होते हैं। एक संत मना होते हैं और एक संत तना होते हैं। एक संत से मन से संत होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप नहीं हो सकते, ऐसा नहीं कि आप नहीं हो सकते हैं। जिंदगी में कभी भी किसी की जिंदगी से प्रकाश को खत्म नहीं करना। प्रकाश भाई, नहीं तो तुम किसी की जिंदगी में आ गए प्रकाश बन के, और जिसकी जिंदगी में प्रकाश बन के आए उसकी जिंदगी में अंधेरा कर दिया हो। हर समझ में क्या कह रहा कि उस सास की बेटी की जिंदगी में आ गए तुम, लेकिन तुम्हारे काम ऐसे हो कि उसकी जिंदगी में अंधकार बरसाने वाले हो। आप ये समझना कि हम जिंदगी में जो मनुष्य पर्याय मिली है किस लिए मिली है, समझना कि वह समूर्छन जन्म। कभी भी सोचते भी रहते हैं लेकिन कभी भी धर्म ध्यान नहीं कर सकते। वह देव और नारकी, देव सोच रहा है कि भगवान हम पहले संयम को धारण किए थे। मिथ्या दृष्टि देवों की बात नहीं कर रहा। मिथ्या दृष्टि तो अपने धर्म में कहीं पे भी एंटर नहीं है। उन संयमी, उस सम्यक दृष्टि देवों की कि वह वहां विचार करते हैं कि भगवान मैंने पहले कितना सम्यक दर्शन प्राप्त किया था, कितना धर्म ध्यान करते थे, और उसके बल पर हमारे को ये देव पर्याय प्राप्त हुई। वह वहां उस पर्याय में जाकर वह विचार करते हैं कि मैंने देव पर्याय को प्राप्त किया तो किसके बल से, इस धर्म ध्यान के बल से कि मेरे को ऐसा मरण हो जाए कि पुनः मरकर मैं मनुष्य बन जाऊं, और मनुष्य पर्याय में जाकर पुनः उस धर्म ध्यान को धारण करके उस जन्म को अपने सार्थक कर लूं। हमें यह जन्म क्यों मिला है? जन्म मरण हमारे हाथ में बिल्कुल नहीं है। जम्बू भाई, जब तुम्हारा जन्म हुआ तुम सोच के पैदा हुए थे कि आज पैदा होना है? हाँ, जब मरोगे तो पहले से सोच लोगे कि आज मरना है? सोच के मर सकते? नहीं मर सकते। जन्म मरण हमारे हाथ में नहीं होता है, लेकिन उस जन्म मरण को बीच की जो स्थिति जीवन है उसको कैसे व्यतीत करना है वह हमारे हाथ में होता है। कि जन्म तो जब होना था सो हो गया, मरण जब होना होगा सो हो जाएगा, लेकिन इस जिंदगी को ऐसे धर्म ध्यान से व्यतीत करें कि आने वाले समय में जन्म मरण की संतति को हम तोड़कर और सिद्ध शिला पर हम प्राप्त हो जाएं। क्या लक्ष्य है हमारा? सोच थोड़ी बड़ी, सोच कैसी होनी चाहिए? थोड़ी बड़ी। बिल्कुल नहीं सोचना कि जन्म हुआ जन्मदिन पे गिफ्ट मिल जाए,
बिल्कुल नहीं सोचना। जब जन्मदिन हो तो किसी देव, किसी गुरु के पास पहुंच जाना और कहना भगवान ये गिफ्टें तो सारी जिंदगी मिलती रही, एक ऐसा उपदेश आज के दिन आपका मिल जाए कि हम कुछ कर पाए ना कर पाए, लेकिन आप जैसे तो हम बन ही जाएं। और जिस दिन आप ऐसा अपनी आत्मा में ये स्वीकार कर लेते हो, ऐसे भाव आप बना लेते हो, तो आपका वह जन्मदिन मनाना बिल्कुल सार्थक हो जाए। जन्मदिन सबके आते हैं, पार्टियां होती हैं, लेकिन आप विचार करके देखना, आज इस जन्म अवतरण दिवस के दिन एक संकल्प करके जाना। पार्टियां जन्मदिन की होंगी, इतनी बड़ी पार्टियां मनाएंगे कि लोग 10-15 मित्रों को बुला लेते। प्रवीण भाई, अब शायद तुम उनको भी नहीं बुलाते हो सकता बुलाते भी हों कि जन्मदिन जब आए तो 10-15 मित्रों को मत बुलाना। अगर तुम में शक्ति है तो पूरे गांव में जन्मदिन का त्योहार मनाना। आज संकल्प करके जाना, हम चाहे वह पूरे समाज में, पूरे गांव में, पूरे राज्य में जन्मदिन नहीं मना पाए, लेकिन कम से कम अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य में एक अनाथ आश्रम चले जाएं, उन लोगों के पास चले जाएं, उन अस्पतालों में चले जाएं कि जो बेचारे जन्म मरण के बीच कैसे जूझ रहे हैं। हमें तो इतना अच्छा सब कुछ मिला है कि हम अपनी खुशियों को जग जाहिर कर लेते हैं। हमें इतना पुण्य मिला है कि हम अपनी खुशियों को जग जाहिर कर लेते हैं, लेकिन ऐसे कितने लोग हैं जिनको पता ही नहीं है कि जन्मदिन के दिन पर भी नए कपड़े पहने जाते, कि जन्मदिन के अवसर पर भी कुछ मीठा खाया जाता है। उन्हें ये नहीं पता है कि जन्मदिन के अवसर पर कुछ अच्छा नेक कार्य किया जाता है, उनको नहीं पता है। लेकिन कम से कम हम अपने जन्मदिन के अवसर पर जाकर उनको ये तो बता दें कि जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर कोई अच्छा कार्य किया जाता है अथवा नहीं किया जाता है। लेकिन जन्म के दिन उन लोगों के पास जरूर जाकर उनको ये जरूर बताया जाता है कि तुम्हारा जन्म हुआ है, तुम भी अपने जन्म पर यानी कि अपने जीवन में कुछ खुशियों का संचार करो। और ऐसा यदि हम कर लेते हैं तो हमारा जन्मदिन मनाना सार्थक है, वह जन्म लेना हमारा सार्थक है, वह मरण की ओर जाना हमारा सार्थक है। वरना तो जीव जन्म लेते हैं और मरते हुए चले जाते।